उत्तर प्रदेश के कानपुर में सुबह 6 बजे एक करोड़पति इंसान को कार टक्कर मार देती है और वहीं पे उस इंसान की मौत हो जाती है। जब ये खबर पत्नी को पता चलता है तो वो चीख चीख कर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी स्थिति काफी बेसुध हो जाती है, वो मरी मरी सी हो जाती है। तो पुलिस वाले उसे फौरन हॉस्पिटल की ओर लेकर दौड़ने लगते हैं। पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगता है, लेकिन जब 26 दिन बाद इस केस का खुलासा होता है तो पता चलता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं, प्री प्लानिंग मर्डर है और पुलिस वाले के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक सरकारी टीचर होते हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति होता है और उनका नाम होता है राजेश गौतम। 45 करोड़ से भी ज्यादा की उनके पास संपत्ति होता है और सरकारी नौकरी के साथ साथ वो प्रॉपर्टी डीलर का भी काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहे थे। साल 2012 में उनकी शादी हो जाती है पिंकी उर्फ उर्मिला नाम की एक लड़की से। पिंकी काफी खूबसूरत होती है। जब राजेश गौतम पिंकी को देखते हैं तो पल भर में ही बोल देते हैं कि हाँ, इससे शादी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। दोनों की शादी बड़ा ही धूमधाम से हो जाती है। पिंकी अपने ससुराल आ जाती है और पिंकी के साथ उसके पति राजेश गौतम काफी खुश रहने लगते हैं। दोनों की जिंदगी में काफी ज्यादा खुशी होती है। किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होता है राजेश गौतम के साथ, क्योंकि उनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति होता है, गाड़ी होता है, बंगला होता है, एक सुख सुविधा की सारी चीजें उनके घर के अंदर उपलब्ध होता है। पिंकी काफी खुशनसीब अपने आप को महसूस कर रही थी, लेकिन पिंकी के जिंदगी में एक ऐसा तूफान आता है कि सब कुछ तितर बितर कर देता है। सुबह 6 बजे के आसपास पिंकी के घर का घंटी बजता है और एक इंसान काफी व्याकुल होकर उसके घर के अंदर घुसता है और बोलता है कि भाभी, सब कुछ बर्बाद हो गया, भैया का एक्सीडेंट हो गया है। जब ये बात पिंकी के कानों तक पहुंचती है तो पिंकी अपने आप को संभाल नहीं पाती है, वो बेहोश हो जाती है। पुलिस वाले पिंकी के घर आते हैं और पिंकी की स्थिति देखकर उनके ऊपर काफी दया आता है और जैसे तैसे उसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। धीरे धीरे पिंकी के हालात में यानी उसके तबीयत में सुधार होने लगता है, लेकिन पिंकी अपने पति को भूल ही नहीं पा रही थी। वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी और उसके तबीयत में सुधार ही नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पूरा इलाज करने के बावजूद भी, ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी पिंकी के इलाज में यानी पिंकी के तबीयत में सुधार कैसे नहीं हो रहा है। लेकिन 26 दिन बाद जब इस केस का खुलासा करती है पुलिस तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पिंकी के घर वाले और राजेश गौतम के घर वालों का कहना था कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये प्री प्लानिंग मर्डर है। और पुलिस वालों के सामने गुहार लगाने लगते हैं कि इस केस की तहकीकात किया जाए और जड़ से इस केस की जांच किया जाए। जब पुलिस इस केस की जांच करती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो पत्नी एकदम बेहोश हो जाती थी, जो पत्नी एकदम मरमरा सा हो गई थी, अपने पति के बारे में जानकर, अपनी पत्नी की इस दुर्घटना वाली बात को सुनकर वो पत्नी ही कातिल निकल जाती है। पुलिस वाले पत्नी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछताछ जारी कर देते हैं। पत्नी एक एक करके जो सच्चाई बताती है वो सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। उसके पति कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। साल 2021 में राजेश गौतम कानपुर के कोयला नगर में एक जमीन खरीदते हैं और उस जमीन पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवा देते हैं। उस पे कंस्ट्रक्शन का काम करता एक बड़ी टीम काम करने लगती है और उसी कंस्ट्रक्शन के टीम में एक मिस्त्री होता है, राज मिस्त्री होता है, जिसका नाम होता है शैलेंद्र सोनकर। शैलेंद्र सोनकर के काफी नजदीक आ जाते हैं राजेश गौतम, इसीलिए शैलेंद्र सोनकर राजेश गौतम के फ्लैट पे भी आना जाना, उनके घर पे भी आना जाना चालू कर देता है। आने जाने के क्रम में उनकी पत्नी से काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती है, काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं दोनों। जब दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं तो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम भी खा लेते हैं। जब ये बात उर्मिला यानी पिंकी के पति राजेश गौतम को पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं और वो काफी ज्यादा सख्ती बरतने लगते हैं अपनी पत्नी के साथ और शैलेंद्र सोनकर को भी हिदायत दे देते हैं कि तुम मेरे घर पे या मेरे फ्लैट के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। शैलेंद्र सोनकर उनके घर के आसपास नहीं दिखता है, लेकिन फोन के जरिए
उनकी पत्नी यानी पिंकी से बातें होती रहती है और दोनों का प्यार काफी ज्यादा परवान चढ़ जाता है, तो पिंकी अपनी ही पति का सुपारी दे देती है। बोलती है शैलेंद्र सोनकर से कि तुम प्लानिंग करो और जैसे भी हो हम दोनों के प्यार में जो रोड़ा बन रहा है उसे हटाना ही पड़ेगा। अपने ही पति का 4 लाख रुपए में सुपारी दे देती है और सुपारी ऐसे प्री प्लानिंग करती है, ऐसे मर्डर का प्लानिंग करती है जैसे कि फिल्मों में भी आपने कभी नहीं देखा होगा। प्लानिंग होता है कि इस मर्डर को हम लोग एक्सीडेंट का मामला देंगे। राजेश गौतम पे शैलेंद्र सोनकर निगरानी दौड़ाने लगता है, निगाहें दौड़ाने लगता है और पल पल की खबर रखने लगता है। जब काफी समय तक उनकी पूरी यानी जहां जब कब जाते हैं सब चीज की जानकारी शैलेंद्र सोनकर को मिल जाता है, तो शैलेंद्र सोनकर एक स्क्रिप्टेड मर्डर प्लानिंग करता है और बोलता है एक गाड़ी वाले को कि तुम्हें 4 लाख रुपया दिया जाएगा और तुम्हें एक इंसान को एक्सीडेंट यानी कि टक्कर मारना है। होता ऐसे ही है कि सुबह 6 बजे जब राजेश गौतम यानी टहलने के लिए निकले हुए थे, उसी समय एक तेज रफ्तार से गाड़ी आती है और राजेश गौतम को टक्कर मार देती है। जब राजेश गौतम फिर सड़क किनारे गिरते हैं तो वहीं पे वो खुदा का प्यारा हो जाते हैं और फिर पुलिस वाले आते हैं, उनके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब पत्नी अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है और पुलिस वाले जो चौंकाना खुलासा करते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। पत्नी उर्मिला और पिंकी का ये प्लानिंग था कि जब वो चले जाएंगे इस दुनिया से तो उनके संपत्ति पे हम दोनों यानी कि शैलेंद्र सोनकर के साथ अपनी जिंदगी जीऊंगी, क्योंकि राजेश गौतम के नाम से 3 करोड़ रुपए का बीमा पॉलिसी था और 45 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का उनका संपत्ति था। संपत्ति के चक्कर में और प्यार के चक्कर में पत्नी अपने पति का ही कातिल बन जाती है और दोनों फिलहाल जेल के सलाखों के पीछे हैं, यानी कि पिंकी और उसका आशिक राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर। फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है, देखिए क्या सुनवाई होती है और दोनों को क्या सजा मिलती है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या उसकी पत्नी उनके साथ जो राजेश गौतम के साथ की वो सही था या गलत था? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।